साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल RS तेजा एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं, हमने पहले में बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा कोर DSC एवं DRDO के बारे में आपको कुछ अवगत कराया था और आगे हम करवाना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल खोल के बताएं तो इसको अपने सिरे लेने के लिए बहुत से ऐसे सामाजिक तत्व अपने आप को ये कहते हैं ये हमने किया। तो इस तरह के मान बढ़ाई छोड़ दो, जो आदमी आगे चल रहा है उसको चलने दो, एक दूसरे के पैर ना खींचे। माननीय जिला कमांडेंट भारतवर्ष में करीब करीब 700 के करीब है या पौने 700 भी हो सकते हैं, और उनको जाकर बताएंगे वो हमारे ही जवान हैं। सभी जवानों, महिला जवानों, होमगार्ड जवानों, नगर सैनिक जवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, समय आ गया है, अभी सब लालच छोड़कर एक मंच पर आ जाए। अगर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो हम सीधा मोबाइल नंबर बताएं 9996918889। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें भी काफ़ी दिन होगा, हम इसमें जो सीखना था वो सीख चुके, और आप लोग आगे आइए, महिला जवान हो, होमगार्ड हो, नगर सैनिक जवान। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रक्षा सुरक्षा कोर, या इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कोर भी DSC या DRDO कह सकते हैं, जो माननीय गृह मंत्रालय MHA के अधीन है, और गृह रक्षा बल हम हैं। हमारा नाम आपने अब भी रखा है गृह रक्षी, और गृह रक्षा बल ये ज़रूर है कि आपको बहुत एक साइड में रख दिया गया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों का, आप संघर्ष करते रहो, एक दिन आने वाला है और आप भी रहा है। आज सबसे पहले तो जो हमारी खुशी है वो पंजाब में 83-84 पंजाब सरकार ने जो किया होमगार्ड के बारे में, वो सराहनीय है और उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। उस टाइम कोई भी माननीय मुख्यमंत्री था, माननीय महामहिम गवर्नर था। दूसरा, अंडमान निकोबार को भी जो धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने हमारे कुछ लोग CND ग्रुप में पक्का रोजगार दिया। और तीसरा हमारे सामने आया है उत्तराखंड से माननीय अपर सचिव, मुख्य सचिव माननीय राधा रतूड़ी ने कहा है CISF एक संस्था है जिसके जगह वो स्थान हमें लेना था, हमें नहीं दिया, और उसमें भ्रष्टाचारी हुआ, और उन लोगों ने औद्योगिक जो संस्था है, औद्योगिक जो संस्था है उसको परमानेंट जगह दिया गया। कब? 1968। और आपको क्या बनाया? राज्यसभा में 1968 में संशय। जबकि मध्य प्रदेश की इनकी कई दिन कोर्ट में भी, रोड पे भी ये चला था। अब वे हमें किस वजह से छोड़ दिया, लेकिन एक तानाशाही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस अस्थायी सरकार ने हमें पहले ही 1947 में, आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि 1947 में 3-4 जो भी भारत के संविधान में किया वो हमारे लिए दुखदायी था। हम एक टर्निंग हैंड हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने लड़ाई लड़ी, हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, और उसमें कई गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड, नॉन होमगार्ड, होमगार्ड, कितनी संस्थाएं बनाई, जबकि हम एक्चुअल गृह रक्षा बल हैं। और बलों में हमें नहीं रखा गया 1947 में, मेन बात यह है। तो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब उत्तराखंड में दिनांक 18/10/2023 में माननीय अपर सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव माननीय राधा रतूड़ी ने कहा है कि CISF में अनेक संस्था 74 है करीब करीब, और ये औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का 50वां के तहत स्थापित की गई थी। संघ की सशस्त्र सेना
है ये। और इसमें 74 संगठन है। जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा कभी RAC भी था, और भी बहुत बहुत सी संस्था है, किस किस का नाम लिया जाए ये आप जानते भी हो भली भांति, मुझे पता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस समय ही जो हमें जब गृह रक्षा बल को समाप्त किया 1947 में, और वो हमने सब पकड़ के सब दस्तावेज जितने भी हमारे पास थे वो सब हमने भारत सरकार को भेज दिए, जितने भी थे। और मुझे आशा है कि उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। और ये उत्तराखंड से जो आया है उसको मैं बहुत बहुत उस सरकार को, अपर मुख्य सचिव को, माननीय महामहिम गवर्नर जी को, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। अब इतनी खबर आई, जो हमने इतने पत्र दिए, तो ये उत्तर हमारा आया, चाहे कैसे भी आया हमें प्राप्त हुआ तो बड़ी खुशी हुई। और उनको ये कहा है, अब होमगार्ड को SISF एक संस्था है, उसमें तब्दील किया जाए या रखा जाए। तो ये आज़ाद भारत 75 साल में पहला फैसला खुलकर आया है उत्तराखंड सरकार से। बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। इसमें 74 संगठन है, सभी करीब करीब सरकारी बन गए और हमें वंचित रखा गया है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, गृह मंत्रालय MHA के अधीन है। दूसरा CAPF एक संस्था है, वो भी इन्हीं के अंडर अधीन है। तीसरा CRO ये भी एक संस्था है। एक और संस्था है CPMF, ये सब माननीय गृह मंत्रालय के अंडर है। और इसी में आपको ये पता है कि हम भी गृह रक्षा बल और बलों में ही हम आते हैं, सभी बलों को रोजगार दिया और हमें वंचित रखा गया, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी पे हमारी डिस्कस चल रही है और हम सब ये बात बता रहे हैं, व्हाट्सएप द्वारा भी सरकार को लिखित में बता रहे हैं। अब फिर एक ज्ञापन, बीमार होने की वजह से 7 तारीख को मेरी मैडम बीमार हुई थी और आज 23 तारीख है, 22 तारीख को छुट्टी मिला था। मेरी भी कुछ तकलीफ है, मैं भी हॉस्टल में गुड़गांव में, पहले वो मेट्रो के नाम से थी, अब वो पार्क के नाम से, पार्क हॉस्टल चोम्बा खेड़ा है कोई गांव गुड़गांव में, उसके पास है। तो काफ़ी दिन से आज हम आए हैं और ये हमने वीडियो रखी और आगे भी हम सोचते हैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। FSTI ये कौन सी संस्था है, और इन सब जो मैं नाम ले रहा हूँ इनके बारे में एक एक को खोल के बताऊंगा जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और सरकार को मैंने भेज रखा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा भेजेंगे। और जो हमने बोला है सत्य बोला है, सच्चाई के हिसाब से बोला है। हम भी माननीय गृह मंत्रालय MH के अंडर हैं, लेकिन हमें वंचित रखा गया। बस यही लड़ाई है, इसी को सोचो और इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। और मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, जो 18/10/2023 को जो फैसला उत्तराखंड से लिया गया है या लेने जा रहे हैं, वो बहुत दयनीय है आपके लिए। ये एक शुभ घड़ी है 75 साल में जो एक स्टेट ले रहा है। ना आज तक कोई भी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर अभी कुछ प्रतिशत में कुछ तो बढ़े हैं, लेकिन सब अहम ये जो उत्तराखंड में जो बढ़ा है, जो मीटिंग हुई है और जो फैसला लेने जा रहे हैं, अगर ये पास होगा तुम्हारी बल्ले बल्ले है। और आपको ज़रूर, जो आपको वंचित रखा गया है, मैं आशा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय गृह मंत्रालय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम गवर्नर जी, पूरे भारत के, और माननीय
रक्षा मंत्री भारत सरकार के। तो इस बात पे विचार किया जा रहा है। अब पहल हुआ है, अगर यहाँ पहल होगा तो आगे भी कोई ना कोई पहल करेगा। और इन सब से जो सरकार में बैठे हुए हैं और जो इसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो होमगार्ड का है, चाहे वो माननीय पुलिस अधिकारी है, माननीय जिला कमांडेंट है, मंडलीय कमांडेंट है, इन सब से निवेदन करता हूं कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी सभी समस्या भारत सरकार, राज्य सरकार के पास रखा जाए। और मैं आशा करता हूं अगर महामहिम गवर्नर भी इस पर चाहे तो संशोधन कर सकता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भी कर सकता है, माननीय गृह मंत्रालय भी कर सकता है, और माननीय गृह मंत्री के तो सब कुछ MHA मिनिस्टर होम अफेयर्स के हाथ में ही है। अगर ये चाहते हैं तो हम 75 साल से करीब गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित बना रखे हैं। और जो हमारे साथ हो रहा है रोटेशन एनरोलमेंट में, कितनी भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन, 100 में से 90 अधिकारी ऐसे हैं, 10% ऐसे हैं जिनको सरकार, अगर वो अच्छे भी आते हैं, हमारी सुनते भी हैं, तो 3 दिन के बाद उसका तबादला कर दिया जाता है। दूसरी सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 650 या 750 जिले हैं, कई अधिकारी तो उस जिले से पेंशन चले गए जो 20-20, 30-30 साल, 40 साल तक एक ही जगह नौकरी किया है। तो उन लोगों को कृपया तबादला बार बार किया जाए, 2 साल में, 3 साल में, तो हमारा शोषित पीड़ित जो इतना ज़्यादा हो रहा है वो शायद नहीं हो सकेगा। लेकिन वो अधिकारी एक ही जगह से पेंशन चले गए, 5, 10, 15, 20, 30 साल तक ही एक जगह रहते हैं, कृपया उनका तबादला किया जाए। सबसे अहम समस्या हमारे लिए ये है, अगर कोई अच्छा अधिकारी आए, 100 में से 90 तो नहीं, लेकिन 10% तो ऐसा है जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक दूसरे को भेजना, सभी बहन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़े तो मैं बहुत शीघ्र ही सभी 1% खोल के आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ सब्सक्राइब 950 हैं, ये कुछ तो 6 लाख परिवारों में से कम 2000 तो हो। तो मैं यही आप लोगों से भी विनती करता हूँ, कृपया करके इन्हें आगे बढ़ाया जाए, हम सब कुछ खोल के। और ये वादा करता हूँ शीघ्र ही अब आपका समय आ गया, इससे मत घबराना। चुनाव हो, हमारे पास पॉइंट परमानेंट है, वंचित रखे गए हो, गृह रक्षा बल हो, आप टर्निंग हैंड हो, तो ये आशा मैं करता हूँ। साथियों, फिर मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।